वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है और हम भारत की एक शानदार विभूति से साक्षात्कार लेने जा रहे हैं और वो महान विभूति हैं कृष्ण रंजीत शास्त्री जी, जो वृंदावन से अहिल्या नगरी इंदौर में पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। कल से उनकी कथा का होगा शुभारंभ। सवाल हमारे जवाब पंडित जी के। ये साक्षात्कार आपको काफ़ी रुचिकर लगेगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हार्दिक स्वागत है। पंडित जी, आपका सम्मान है। राधे 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 राधे। अहिल्या नगरी में हम आपका सम्मान करते हैं। ये पहली कथा है आपके इंदौर में? हाँ, इंदौर में पहली कथा है। वैसे पंडित जी ने विशेष 3-4 साल से प्रयास कर रहे थे कि आप कथा के लिए हमें समय दो, लेकिन समय के अभाव और आगे जो निमंत्रण बुकिंग की और इस वजह से जो है समय नहीं दे पाया। 3-4 साल से पंडित जी का बड़ा बहुत प्रयास चलता रहा कि आप पंडित जी एक भागवत हमारे यहाँ साईनाथ मंदिर पर अहिल्या नगरी में आप इंदौर पधारें। बहुत विशेष आग्रह इनका था, तो फिर मैंने इनको अभी 15 दिन पहले ही इन्होंने मुझे टेलीफोन करके बोले पंडित जी इस साल तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोरोना महामारी, पितृपक्ष, जन कल्याण के लिए आप समय दो। तो फिर मैंने इनसे हाँ की। हाँ करने के बाद में इनका निमंत्रण मैंने स्वीकार किया। पिताजी का शुभ नाम क्या आपके? हमारे पिताजी का नाम है पंडित श्रीनिवास जी शर्मा और माताजी का शुभ नाम? श्रीमती दुलारी देवी शर्मा। कितनी उम्र से आपने ये कथा करना प्रारंभ कर दिया? 18 वर्ष की उम्र से कथा प्रारंभ की थी और अब जो है 48 वर्ष की उम्र हो चुकी है। काफ़ी भगवत कृपा ऐसी हमारे ऊपर विशेष रही। कितनी कथाएँ कर चुके आप? करीब मेरी 360-65 भागवत हो चुकी। कहाँ हुई? वैसे आप हमारे उधर तो क्या समझ पाओगे, लेकिन विशेष मैंने बद्रीनाथ, बद्री विशाल में भी कथा हुई थी, श्वेतबंध रामेश्वर में भी कथा हुई थी और नवंबर के लास्ट वीक में मेरी जो है जगन्नाथपुरी भी कथा है, हरिद्वार में भी की, शुक्रताल में भी कथा की। आपके गुरु कौन है? हमारे गुरु आचार्य संप्रदाय से श्री स्वामी जी महाराज 1008 श्री राम प्रतापाचार्य जी महाराज हैं। श्री धाम वृंदावन में भागवत आश्रम है उनका, उनके यहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त की। कैसे प्रेरणा प्राप्त हुई आपको आध्यात्मिक जीवन में आने की? आध्यात्मिक जीवन में ये हुआ कि जहाँ जहाँ हम जाते थे बालकपन में, तो हम बस सत्संग से बड़ा विशेष प्रेम करते थे। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े पंडित जी जब कथा वाँचने आते तो हमारे मन में भी भाव हुआ कि हम भी ऐसी कथा करें जो उस प्रजा को, हमें भी आनंद मिले, और ऐसी हमारे अंदर आत्मा से प्रेरणा प्रारंभ हुई। संक्षेप में श्रीमद् भागवत कथा को आप क्या बताना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे श्रीमद् भागवत प्रत्यक्षम कृष्णमेव ही जी, साक्षात ये भगवान का ही तो स्वरूप है। और विशेषकर ये जो कलयुग में जो जीव अल्प काल में जिनकी जो मृत्यु वगैरह है, जो अधोगति को चले जाते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण तो भागवत का ये है, गया श्राद्ध शते नापी नेमे मुक्ति भविष्यति। जो एक बार नहीं 100 बार आप गया श्राद्ध कर लो, जिससे भी मुक्ति नहीं होती है। तो विशेषकर कलयुग में जो है श्रीमद् भागवत मुक्ति सप्ताहे वाचनम गुरु, 7 दिन में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से जो अधोगति को, पितृ देवता वगैरह ये जो हैं, और इसको जो है सुनने से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है, मांगमयी मूर्ति है, पंचम वेद है। एक सवाल आपसे, और आप अनुभवी कथावाचक हैं, तो आप कुछ कथावाचकों के नाम बताइए जो कि आपको अपील करते हों, अच्छे लगते हों, स्वर्गीय हो गए होंगे अभी वर्तमान? नहीं, वैसे तो सब श्रीमद् भागवत एक ऐसा पुराण है, धनंजय हाटक संपरीक्षा, वीरांगति रणभूमि परीक्षा, आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, विद्यावताम भागवती परीक्षा। कह देना कि श्रीमद् भागवत एक अपार ग्रंथ है। वैसे जो है अपनी ब्रज में भी बड़े बड़े बहुत अच्छे विद्वान हुए थे। श्री रामचंद्र डोंगरी जी महाराज भी बहुत अच्छे विद्वान, श्रीनाथ जी पौराणिक वो भी अच्छे विद्वान, कृष्णचंद्र ठाकुर जी वो भी अच्छे विद्वान हैं। आज रमेश जी भाई साहब ऊर्जा जी जो हैं वो भी बहुत अच्छे भागवत के विद्वान हैं। महिलाओं में वैसे तो जो है महिलाओं में चित्रलेखा ही एक का विशेष, और ऋतंबरा जी हैं,
चित्रलेखा जी हैं। भारत के आध्यात्मिक प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से क्या मांग करना चाहेंगे आप? आध्यात्मिक मूल्य जिससे आगे बढ़े, क्या कहना चाहेंगे? देखो, वैसे तो श्री प्रधानमंत्री जी जन के लोकप्रिय, बड़े भारी जो है कर्मठ, बड़े भारी जो है धैर्यवान, बड़े भारी शील, ऐसे भारत को जो है प्रधानमंत्री बार बार नहीं मिल पाएंगे। उनका विचार, उनकी जो है सोच, उनका ध्यान अपने भारत के ऊपर, जैसे मातृभूमि एक जो है, उन्होंने अपना जो है अपने घर से ज़्यादा अपने भारत भूमि को उन्होंने प्रधानता दी। और वैसे जो है आज भारत के ऊपर जितने भी जो संकट आए, तो एक मोदी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले जो भारत की सर्वस्वरूप रक्षा, वैसे तो जो है पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी स्वर्गीय, जिन्होंने एक सुंदर जो है भागवत का वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा सुंदर जो शब्द का प्रयोग करके भारत को एकाग्र करके, और उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं के सदमार्गों पर जो मोदी जी भी बहुत लोकप्रिय हैं प्रधानमंत्री। आपकी पढ़ाई कहाँ तक? मैंने आचार्य की है। आपके परिवार से और कोई आध्यात्मिक? नहीं, हमारे परिवार से तो जो है विशेष हमारे दादाजी थे, वो भागवत के प्रकांड विद्वान थे। उनका शुभ आशीर्वाद। शुभ नाम उनका नाम हरियारी लाल जी थे, पंडित श्री हरियारी लाल जी शास्त्री थे जी, बहुत पुराने थे। एक प्रश्न और आपसे हम करने जा रहे हैं। संतों की गरिमा नष्ट होती जा रही है, जैसे कोई संत जेल में, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया कलयुग में, तो आध्यात्मिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो जो है जो संत जो होते हैं, भगवान ने भी विप्रधैन सुर संत हित, जो संत जो स्वरूप है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप है, भगवान का ही रूप है। लेकिन कुछ इस कलयुग में जो विशेष जो तत्व, जो अकारात्मक जो है, उन्होंने जो है एक संत ने पूरे, जैसे एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, ऐसे एक संत के दाग लगने से सब संत समाज, विप्र समाज, इनके ऊपर बड़ा विशेष जो इनका प्रभाव पड़ता है। वैसे संतों की जो है बुराई तो नहीं करनी चाहिए, साथ जो है ये भी भगवत स्वरूप है, लेकिन कुछ संतों ने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए या अपना जो है मतलब काम निकालने के लिए, इन्होंने अपनी गरिमा, अपना स्वरूप, अपना चरित्रता का ध्यान न दे करके, और इन्होंने अपना जीवन जो एक चोला था उसके ऊपर दाग ही लगाया इन्होंने। आपसे एक प्रश्न और करना चाह रहे थे हम, और वो ये है कि आपका उत्तराधिकारी कौन है? जैसे हर व्यक्ति का एक उत्तराधिकारी होता है कि आपके बाद आपकी मसाल को कौन जलाए रखेगा, ऐसा कौन शिष्य है? देखो, ये कई शिष्य हैं। वैसे तो मेरे साथ में जो हमारे भागवत में कई विप्र बालक रहे थे जी, और वो हमारे साथ रह करके वो स्वयं भी कथा वाँचने लग गए। जैसे 10-15-20 से हमारे ऐसे बच्चे हमारे साथ रह कर के कथा करने लग गए। और वैसे उत्तराधिकारी तो अभी हमारे परिवार में हम 3 बच्चे हैं। तीनों बच्चे जो है अभी कोई पांडित्य कर्म में या व्याकरण वगैरह में, तीनों में ही कोई प्रकार से उन्होंने इसमें भाव नहीं रखा। क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज जी आप भारत की और विश्व की जनता को? वैसे तो जो है भारत और विश्व की जो जनता है उनसे सबसे यही निवेदन करते हैं कि भाई जितना भी हो सके उतने धर्म का पथ पर, मार्ग पर चलें, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें, अच्छा जो उनको जो है ज्ञान प्राप्त कराएं, जिससे जो है अपने कुल का उद्धार करें। और यही हमारी तो प्रेरणा रहती है, अच्छा ज्ञान प्राप्त करें, किसी अच्छे संत, किसी अच्छे विद्वान, किसी बढ़िया सुंदर जो है प्रवचन आदि का जो है श्रवण आदि करें, जिससे जो है उनका स्वयं का गृह भी प्रकाश होता है, मन भी प्रकाश होता है, उनका शरीर भी प्रकाश होता है, उनकी जो है भगवान के प्रति उनका जो है मन एकाग्र होकर के जो है धर्मार्थ काम मोक्ष की वो प्राप्ति करें। यही हमारा संदेश है। बहुत अच्छा, आपका अभिनंदन। हम आपका स्वागत करते हैं अहिल्या नगरी में। आपको काफ़ी यश प्राप्त हो और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारे साथ में 3 विप्र बालक और उपस्थित हैं। पंडित जी का नाम है आपका?
पंडित तरुण शर्मा, कहाँ के हैं आप? राजस्थान। राजस्थान से आए हैं। आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? पंडित उत्तम प्रकाश शर्मा, इंदौर। आपका नाम पंडित? पंडित राहुल शास्त्री। आपका अभिनंदन है। अंतिम सवाल आपसे हम करने जा रहे हैं। आपका जन्म दिनांक क्या पंडित जी, जन्म दिनांक क्या? वैसे हमारी जन्म तारीख जो बुजुर्गों ने बताई है वो 9/8/71 की बताई है, 72 की। अच्छा, 9 आपका स्वागत है। हम सब भक्तजनों से अपील करना चाहेंगे कि इतने अच्छे जो संत हैं और जो आध्यात्मिक मूल्यों की खुशबू को महका रहे हैं और ज़्यादा महका रहे हैं, ऐसे संत श्री शास्त्री जी का हम अभिनंदन करते हैं और ये परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि अहिल्या नगरी में आपका ये मिशन काफ़ी सफल हो। धन्यवाद। जय भारत। अपनी प्रतिक्रियाओं से आप हमें अवगत करें।